भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण। और कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। 52। बहुत बढ़िया। तो और ये बताओ हमको, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलेंगे? वर्णमाला। क्या बोलेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। वर्णमाला में आते हैं आ से लेके ज्ञानी तक। ये क्या है? वर्ण है। तो इनके क्रमबद्ध समूह को क्या बोलेंगे? वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलेंगे? वर्णमाला। समझ में आई? यस तो सर। कुल वर्ण कितने हैं अब? 52। अब यहाँ पे समझो वर्ण है जो, इनको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। दो भागों में बांटा गया इनको, स्वर और व्यंजन। कुल स्वर कितने होते हैं? 11। और कुल व्यंजन? 41। और मानक स्वर? 10। और मानक व्यंजन? 33। तो यहाँ पे समझो, मानक स्वर का मतलब होता है मूल स्वर। मूल। जैसे कि आपका नाम क्या है? कृष्णा। घर का नाम क्या है? घर पे क्या बोलते? कोई छोटू बोलता, कोई पिंटू बोलता। वास्तव में नाम क्या है तुम्हारा? कृष्णा है। तो मूल नाम आपका क्या है? कृष्णा। और घर के प्यार में बोलते हैं छोटू। ऐसे यहाँ पे मानक स्वर कितने हैं? 10। और कुल स्वर? 11। मानक स्वर मतलब होता है मूल स्वर। वास्तव में जो रहेंगे वो कितने हैं? 10 है। यहाँ पे मानक व्यंजन कितने हैं? 33। मतलब मूल व्यंजन कितने हैं? मूल व्यंजन 33। और कुल व्यंजन? 41। समझ में आई? अब आगे बढ़े। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। हस्त स्वर और दीर्घ स्वर। हस्त स्वर कितने हैं? 4। और दीर्घ स्वर? 7। और हस्त स्वर 4 कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटाऊ, और री। और दीर्घ स्वर? बड़ा, बड़ी, छोटाऊ नहीं, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये कितने हो गए? 7। तो दीर्घ स्वर है 7 और हस्त स्वर कितने हैं? 4। अब इस साइड आओ। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। बहुत बढ़िया। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन? 4। ऊष्म व्यंजन? 4। और संयुक्त व्यंजन? 4। अब स्पर्श व्यंजन 25 है। इनको 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 वर्गों में। 1, 2, 3, 4, 5। कितने भागों में बांटा गया स्पर्श व्यंजन को? 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? का वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं? का, खा, गा, घा, ङा। और चा वर्ग में? चा, छा, जा, झा, इञा। और टा वर्ग में? टा, ठा, डा, ढा, ढा। और ता वर्ग में? ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में? पा, फा, वा, भा, मा। देख कुल कितने हो गए, इनको गिनेंगे तो 25 है। 25। अब आप यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। कितने ऊष्म व्यंजन? 4। कौन कौन से? सा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से? छत्र, ज्ञास्त्र। तो आपको अब समझ में आ गया है कि जो वर्णमाला होती है उसमें 52 वर्ण है। तो किसको किस में रखा गया है?
स्पर्श व्यंजन में कुछ 25 वर्ण आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण, उस व्यंजन में 4 और संयुक्त व्यंजन में 4। तो आप लोगों को ये समझ में आया पूरा? यस सर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला। वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। और इन 52 वर्ण को 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं तुम्हारे 10 और व्यंजन 33 और कुल स्वर 11 और कुल व्यंजन 41। जैसी समझ में आई? यस सर। सभी को आ गई? यस सर। बहुत बढ़िया। याद हो गए कि नहीं? हो जाएंगे? यस सर। मैं हूँ फौजी तू मन मौजी, मैं हूँ फौजी तू मन मौजी। खूब मिले दीवाने तो जी, खूब मिले दीवाने। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी।